अफगानिस्तान किसी को गलत सरगर्मी के लिए अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देगा। खित्ते की तरक्की, अमन और अमान के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। अफगान महाजरीन को इज्जत के साथ वापस भेजा जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार दौरा अफगानिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से मसाइल के हल करने की हिदायत की है। बातचीत और मुशावरत हर मसले का हल है। पानी के मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। वफाक का अफगानिस्तान के साथ बातचीत का अमल शुरू करना खुशाइंद है। खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकराती अमल में शामिल किया जाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नज़रअंदाज करना गैर संजीदगी का मुजाहरा है। खित्ते में पायदार अमन के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर मुज़ाकरात सूदमंद साबित नहीं हो सकते। Here is the opportunity to have joint ventures in the field of mines and minerals. In the field of mines and minerals, I would like to invite you to please come. Pakistan is marching towards growth and prosperity. In this hall, you will find great minds in the field of engineering, pharmaceutical industry, agriculture, agricultural machinery, mines and minerals. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 60 ममालिक को मौदनियात के शोबे में सरमायाकारी की दावत। गैर मुल्की सरमायाकारों को कारोबार दोस्त माहौल और तमाम सहूलतें फराहम करेंगे। कानकनी और मौदनियात के शोबों में मुश्तरका मनसूबे शुरू करने का बेहतरीन मौका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स शो की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन है। पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। चीन, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका से दोस्ताना और कारोबारी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एआई में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। पाकिस्तान में 20 के करीब मुख्तलिफ जगह ये वाकयात हुए। एक जान इसमें गई। ऐसा कोई भी फर्द जो हमलावर होगा उसको सख्ती से निपटा जाएगा। पंजाब में जो वाकयात हुए उस पे 12 FIRs हुई, 142 लोग गिरफ्तार हुए। कारोबार पर हमले गैर इस्लामी हैं। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। मुल्क भर में गैर मुल्की फूड चैन पर 20 मकामात पर हमले किए गए। गैर मुल्की फूड चैन पर हमले में एक मुलाजिम जाँ बहक हुआ। कारोबार पर हमला करने वालों से सख्ती से निपटेंगे। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पंजाब में फूड चैन पर हमले के 12 मुकदमात दर्ज हैं। 142 लोग गिरफ्तार। इस्लामाबाद में 2 मुकदमात दर्ज और 15 मुलजिमान गिरफ्तार हैं। पीटीआई के लोगों ने अभी इस ओवरसीज कन्वेंशन में शिरकत की है, जिसमें तो ये कोई नून का जलसा तो नहीं था ना? जिसमें प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ ने खिताब किया है। इसमें पीटीआई के लोग जो हैं वो टूट के आए हैं। यूके की तंजीमों के प्रेसिडेंट्स हैं। दुबई का प्रेसिडेंट था, स्पेन के थे। दुनिया देखिए, इसमें दुनिया जहान की पीटीआई के लोग, क्योंकि पीटीआई के लोग बहुत सारे इन्वेस्टर थे। अलीमा खानम की इमा पे, मुझ पे भी हमलावर हुए। सोशल मीडिया को वो डील करती हैं। ये तो रियासत पे भी हमला करने का इन पे इल्जाम है। मेरा ख्याल है वो कंप्रोमाइज भी वो नहीं चाहती है ना। सेटलमेंट की राह में भी वो रुकावट है। कितने लोग हैं टोटल जो ये कैंपेन चलाते हैं? 1000 से 1200 अकाउंट है ऑफिशियल। डिसीजन कहाँ होता है? किसी व्हाट्सएप ग्रुपों में होता है। ओवरसीज कन्वेंशन में तहरीक इंसाफ के तंजीमी सदूर की शिरकत का इंकशाफ। कन्वेंशन में पीटीआई के बैरून मुमालिक के तंजीमी सदूर शरीक थे। शेर अफजल मरवत की दुनिया पॉडकास्ट में गुफ्तगू। कहा, कन्वेंशन में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मिलने गया था। यूके, स्पेन, इटली, दुबई और दीगर मुमालिक के तंजीमी ओहदेदार मौजूद थे। ओवरसीज कन्वेंशन में तहरीक इंसाफ के इन्वेस्टर्स शरीक हुए। पीटीआई का सोशल मीडिया विंग अलीमा खान चलाती हैं। वो नहीं चाहती कि बानी पीटीआई और रियासत के मामला तय हों। 1000 से 1200 तक अकाउंट्स पीटीआई ऑफिशियल अकाउंट्स के तौर पर काम करते हैं। पीटीआई सोशल मीडिया मुहिम के फैसले व्हाट्सएप ग्रुप्स में होते हैं।
बहारियां गैरिजन में 8वीं बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 60 घंटे तवील पेट्रोलिंग मश्क का मकसद जदीद जंगी महारतों को बढ़ाना था। मश्क में पाक फौज की 7 टीमों, पाक बहरिया की 1 टीम और दोस्त ममालिक की 15 टीमों ने हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक मश्क में बहरीन, बेलारूस, चीन, सऊदी अरब, मालदीव, मराकश, नेपाल, कतर, श्रीलंका, तुर्की, अमेरिका और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। बांग्लादेश, मिस्र, जर्मनी, कीनिया, म्यांमार और थाईलैंड के नुमाइंदों ने बतौर मुबस्सर मश्क का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने कहा, ऐसी मश्कें पेशेवराना फौजी महारतों और हिकमत अमली सीखने का सही फोरम है। मश्क जंग के बदलते हालात में टीम स्पिरिट को फरोग देती है। इस मकसद के लिए पाक फौज ने किरदार, जुर्रत और काबिलियत की भरपूर सिफात को बरकरार रखा। आर्मी चीफ ने मश्क के शुरका को इनफरादी और टीम अवार्ड से नवाजा। बानी PTI के खिलाफ शहबाज शरीफ की 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एडिशनल सेशन जज की अदालत में बजरिया वीडियो लिंक पेश। वज़ीर आज़म ने कमरा अदालत में जरा से पहले हलफ लिया। बानी PTI के वकील की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर इब्तिदाई जरा मुकम्मल। क्या ये दुरुस्त है कि सियासी हरीफ होने की बिना पर आप एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं? वकील बानी PTI का सवाल। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये बात कतन दुरुस्त नहीं। अदालत ने केस की समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। पुलिस पर पथराव और कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा। पुलिस ने आलिया हमजा को अदालत में पेश कर दिया। वकला सफाई के दलाइल मुकम्मल। अदालत ने जुडिशल रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। गुज़िश्ता रोज पुलिस ने आलिया हमजा समेत 5 वर्कर्स को गिरफ्तार किया था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आलिया हमजा ने कहा, नई FIR नया मेडल है। पुलिस पर किसी ने पथराव नहीं किया। कारकुनान को बचाने के लिए हर हद तक जाऊंगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज मूसलाधार बारिश और यालाबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी या बरआलूद रहने, आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी, शाहराहों पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बारिश के बायस दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरियाए नीलम ने जमीनी कटाव शुरू कर दिया। सकर्दू में बालाई इलाकों और मुल्हिका पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। लैंडस्लाइडिंग से शाहराए बल्तिस्तान 2 मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। बारिशों के बाद स्कर्दू में 4 शेड्यूल्ड प्रवासें मनसूख। गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। शाहराए कराक्रम कोहिस्तान के मुकाम पर बंद। KP में आसमानी बिजली गिरने और बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हुए। बारिशों के बायस मजमूई तौर पर 11 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर में ज़लज़ले के झटके। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, फैसलाबाद, गुजरात, मालाकंड और एबटाबाद में भी ज़लज़ला। लोगों में खौफ व हरास, घरों और दफातर से बाहर निकल आए। ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। गहराई 94 किलोमीटर और मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान का बॉर्डर था। बिजनेस कम्युनिटी मुल्क की मुहसिन है। मुशर्रफ दौर के RPPs मुआहदे 2035 में खत्म होंगे। सियालकोट का सनतकार दूसरे शहरों की निस्बत हुकूमत को ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। कहा, सनतकारों के वीजा मसाइल की बड़ी वजह गदागरों की भरमार है। गदागर बैरून मुल्क जाकर भीख मांगते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब में 0 पोलियो केस का हदफ मुकर्रर कर दिया। मिसिंग चिल्ड्रन का तनासुब भी 0 करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर्स को मुतालिका इलाकों में इंसदाद पोलियो मुहिम को मौसर बनाने के लिए इकदाम की हिदायत। मरीम नवाज का इंतजामिया को इंसदाद पोलियो वैक्सीनेशन के माइक्रो प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कोई बच्चा पोलियो से बचाव की वैक्सीन के कतरे पीने से रह न जाए। किसी भी बच्चे का पोलियो के रिस्क पर होना हरगिज़ गवारा नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द बराए जनूबी एशिया की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, तालीम और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल।